नमस्कार। खेल की दुनिया भी कमाल की है ना। यहाँ खिलाड़ी सिर्फ अपने नाम से नहीं बल्कि उन निकनेम से जाने जाते हैं जो फैंस और टीम वाले उन्हें प्यार से देते हैं। ये निकनेम उनकी महानता की कहानी बन जाते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में एक सफर करते हैं। ये नाम ये नाम सुनते ही दिमाग में बस एक ही चेहरा आता है। सही कहा ना। एक ऐसा नाम जो जैसे क्रिकेट का दूसरा नाम ही बन गया हो। यही तो जादू है इन निकनेम्स का। अच्छा, ये भी एक ऐसा ही तूफानी नाम है जिसने इंडियन क्रिकेट का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। अब सवाल ये है कि आखिर ये हैं कौन? चलिए इस पर और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले खेल जगत के कुछ फेमस निकनेम्स की दुनिया में चलेंगे। फिर जाहिर है क्रिकेट के दिग्गजों की बात करेंगे। उसके बाद मैदान के पार दूसरे स्पोर्ट्स के सितारों से भी मिलेंगे। और फिर देखेंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा मजेदार सा क्विज भी होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, खिलाड़ियों को निकनेम देना ना कोई नई बात नहीं है। ये एक बहुत पुरानी और प्यारी परंपरा है। ये नाम अक्सर उनके खेलने के स्टाइल, उनके होम टाउन या किसी बड़ी जीत से जुड़ जाते हैं और फिर बस हमेशा के लिए उनकी पहचान बन जाते हैं। और भाई, जब निकनेम्स की बात हो ही रही है तो क्रिकेट से अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। हमारे देश में तो क्रिकेट के लेजेंड्स को कुछ सबसे यादगार नाम मिले हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प है। क्रिकेट में दो मास्टर हुए। एक थे सुनील मनोहर गावस्कर, जिन्हें उनके छोटे कद और कमाल की टेक्निक के लिए लिटिल मास्टर कहा जाता था। और फिर आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। मतलब दोनों अपनी अपनी जेनरेशन के शहंशाह। लेकिन रुकिए, सचिन का सिर्फ एक ही निकनेम नहीं था। उनका जो वो अटैकिंग अंदाज था ना, उसने उन्हें एक और नाम दिया, बॉम्बे बॉम्बर। जी हाँ, ये दोनों ही नाम क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के हैं। सोचिए, एक नाम उनकी मास्टरी को दिखाता है तो दूसरा उनके शहर और उनके बेखौफ अंदाज को सलाम करता है। और अगर भरोसे का कोई दूसरा नाम था तो वो थे राहुल द्रविड़। उनके तो नामों की लिस्ट देखिए, मिस्टर कूल, मिस्टर डिपेंडेबल और सबसे फेमस द वॉल। कहते हैं कि जब वो क्रीज पर खड़े हो जाते थे तो पूरी टीम को लगता था कि अब कोई चिंता नहीं, जैसे कोई चट्टान खड़ी हो। अरे लिस्ट तो अभी और लंबी है। सौरव गांगुली को उनकी लीडरशिप के लिए प्यार से दादा और प्रिंस ऑफ कोलकाता कहा गया। कपिल देव, उनका तो ऑलराउंड खेल ही एक तूफान था, तो नाम मिला हरियाणा हरिकेन। और बॉर्डर के उस पार से शोएब अख्तर की रफ्तार, क्या नाम मिला, रावलपिंडी एक्सप्रेस। और हां, अपने कैप्टन कूल, हमारे माही को कौन भूल सकता है। क्रिकेट की दुनिया तो जबरदस्त है, लेकिन ये निकनेम्स का सिलसिला सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं है। चलिए मैदान के पार चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे खेलों के हमारे स्टार्स को क्या क्या नाम मिले हैं। वाह, ये स्लाइड तो इंडिया के गौरव की कहानी कहती है। एक तरफ हैं पीटी उषा, हमारी ओरिजिनल गोल्डन गर्ल, जिन्होंने ट्रैक पर सालों साल राज किया। और दूसरी तरफ हैं आज के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक्स में वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, हॉकी की बात हो और इनका नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेजर ध्यानचंद, पूरी दुनिया इन्हें हॉकी का जादूगर कहती थी। किस्से हैं कि उनकी स्टिक से गेंद ऐसे चिपक जाती थी जैसे सच में कोई जादू हो। दूसरे एरिना में भी नामों की भरमार है। टेनिस में लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी, उनकी स्पीड और कोऑर्डिनेशन के लिए उन्हें इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता था। चेस के बादशाह विश्वनाथन आनंद को पूरी दुनिया प्यार से विशी बुलाती है। और पीटी उषा को उनकी अविश्वसनीय रफ्तार के लिए उड़न परी भी कहा जाता था। अच्छा, इन सारे महान खिलाड़ियों और उनकी टीमों की बातें करते करते एक और सवाल दिमाग में आता है कि अलग अलग खेलों में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 11। स्पोर्ट्स की दुनिया में ये नंबर बहुत बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि इतने ही खिलाड़ी हॉकी की एक टीम में होते हैं और फुटबॉल की भी एक टीम में। और हाँ, क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं, वहां भी तो 11 ही होते हैं। बाकी खेलों की बात करें तो बास्केटबॉल के उस तेज तर्रार कोर्ट पर 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। और जहां तक रैकेट वाले गेम्स की बात है, जैसे टेबल टेनिस और बैडमिंटन, तो वहां मुकाबला या तो सिंगल्स में होता है, मतलब एक एक खिलाड़ी, या फिर डबल्स में, यानी 2-2 खिलाड़ी। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है, तो क्यों ना एक छोटे से फाइनल राउंड के साथ अपनी मेमोरी को टेस्ट किया जाए। तैयार हैं सब? चलिए, पहला सवाल,
कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? वो कौन है जो सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी एकदम शांत रहता था? सोचिए सोचिए। याद आया? जी हां, बिल्कुल सही, MS धोनी। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल। अपनी बिजली की तरह तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन है? ये थे पाकिस्तान के तूफानी गेंदबाज शोएब अख्तर। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के ज़माने में इतने नए टैलेंटेड खिलाड़ी उभर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आज के किसी यंग स्टार को उनकी खासियत के हिसाब से क्या निकनेम दिया जा सकता है। है ना एक मज़ेदार सवाल?